दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, जैसा कि आप को पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में विभक्त किया था, जिसमें हम लोग ने आदिकाल वीरगाथा काल का अध्ययन कर चुके हैं। अब दूसरा आता है भक्ति काल, जिसका समय है 1375 से 1700 तक। जैसा कि आप सब लोग मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो पता है कि वीरगाथा काल जिसका समय था 1050 से 1375 तक, जिसमें जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के जो काल विभाजन उसमें फर्स्ट आता है वीरगाथा काल। उसमें बहुत से समस्याएं रही, कुछ उपलब्धियां रही और कुछ समस्याएं भी रही। वीरगाथा काल में ज्यादातर युद्धों का सजीव चित्रण हुआ। जो कवि हुआ करते थे, जो आश्रय दाता के रहा करते थे, राजाओं के समक्ष रहा करते थे, वो कवियों ने एक राष्ट्रीय भावना का अभाव पाया गया। उसमें युद्धों का सजीव चित्रण हुआ है, श्रृंगार वर्णन हुआ है। तो इस तरह से वहां पे एक युद्ध का जो माहौल था वो अपने चरम स्तर पे पहुंच चुका था। जैसे जैसे राजा महाराजा लोग क्या होता था कि दूसरे के राज्य को हड़पने की कोशिश करते थे। आए दिन युद्ध झगड़े, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जिसके कारण से पूरे चारों दिशाओं में शांति का माहौल बना हुआ था। जब दूसरा हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में विभक्त किया है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो विभाजन है, भक्ति काल का विभाजन भी किया गया और इसकी सामाजिक परिस्थितियां कैसी रही और इसकी क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये भक्ति काल का जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। ये स्वर्ण युग है हिंदी साहित्य काल का, तो इसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें विशेषताएं को मैं अगले वीडियो में इसको कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल, इसे पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय है विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। वीरगाथा काल में जो भयानक अशांतियां थी, पूरे भारत में राजपूत शासन, पूरे भारतवर्ष में राजपूतों का शासन था। वो राजपूत राजा एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, ईर्ष्या जलन भावना के दृष्टि से रहते थे और एक राजा दूसरे राजा में ईर्ष्या भावना की वजह से लड़ाई झगड़े, आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। और लड़ाई झगड़ा, युद्ध का जो माहौल था, इसे युद्ध करते करते अपने जो शक्तियां थी उसको खो बैठे थे। पूरे चारों दिशाओं में अशांतियां फैल गई थी। पूरा भारतवर्ष में क्या है, मुसलमानों का जो शासन था वो आ गया था। मुसलमान लोग शासन करने लगे थे और उनका जो अत्याचार था वो बढ़ने लगा। हिंदुओं से धर्म परिवर्तन कराए गए, मंदिर तोड़े गए, बलात् उनसे धर्म परिवर्तन किया गया, जिसके कारण पूरे हिंदुओं में अशांतियां फैल गई। निराशा, हताशा, हिंदुओं में निराश, हताश, दुखी हो गए। सब पूरी जनता क्या है, दुखी हो गए। तो इस समय हमारे भक्त कवियों का, संत कवियों का उदय होता है। इसी बीच में जब पूरा चारों तरफ अशांतियां फैली रहती है, उसी बीच में संत कवियों का आगमन होता है। और भक्ति की गंगा इतना फैल चुकी थी कि पूरा चारों तरफ क्या है, पूरा भक्तिमय हो गया था। इन कवियों के आने से काफी परिवर्तन हुआ, क्योंकि पूरा चारों तरफ अशांति, युद्ध झगड़े, लड़ाई झगड़े की जो स्थिति थी, तब पूरा हिंदुओं से धर्म परिवर्तन कराया गया, उनसे उनके मंदिर तोड़े गए, जिससे चारों तरफ से उससे अशांतियां ही फैल गई थी। तो इस कंडीशन में क्या है, भक्त कवियों का उदय होता है और उन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में पूरे जो 4 विभाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विभक्त की, चारों विभक्ति काल में भक्ति काल सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसको हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में माना गया, स्वर्ण काल कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय पूरा भक्ति का माहौल था। चारों तरफ जो अशांतियां थी, जो भयावह थे, जो परिस्थितियां थी, उसमें क्या है, संत कवियों ने उसको राह दिखाई। और भक्ति काल में ही बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई। जैसे तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस हैं, इसी काल में उनका हुआ है।
अभी तुलसीदास जी ने भक्ति की मार्ग दिखाए, कबीरदास जी ने भी भक्ति के मार्ग में लोगों को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से देखा जाए तो भक्ति काल जो समय था, विक्रम संवत 1375 से 1700 का जो समय था, वो हिंदी साहित्य के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको स्वर्ण काल के रूप में कहा गया। इस समय समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, जो आडंबर थे, जो समस्याएं थी, उनको भक्त कवियों ने संत कबीरदास जी ने अपने काव्य रचना में इनको वर्णन किया है। तो चलिए इसके जो समय है, इनको दो भक्ति काल का जो समय है उसको विभाजन किया गया है, जिसमें प्रथम है निर्गुण काव्य धारा। जी हाँ दोस्तों, भक्ति काल का जो समय था उसको दो भागों में हम लोग यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांट कर उसको अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला है निर्गुण काव्य धारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे निर्गुण काव्य धारा है। और दूसरा इसके जो संप्रदाय हुआ वो सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, ये दो काव्य धारा यहाँ पे हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निर्गुण काव्य धारा के फिर दो भाग में विभक्त किया गया, जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा हुआ, जिसे ज्ञान मार्गी शाखा के नाम से भी जानते हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा, जो प्रेम मार्गी शाखा के रूप में भी जाना जाता है। इसी तरह से इन ज्ञान मार्गी शाखा के भी कवि हुए हैं। निर्गुण काव्य धारा में कबीरदास जी हुए हैं, दादू दयाल हुए हैं, रायदास हुए हैं। इस तरह से प्रेम मार्गी शाखा में भी मलिक मोहम्मद जायसी हुए हैं। तो इस तरह से भक्ति काल को दो भागों में पहले विभक्त किया गया। कौन कौन से? तो निर्गुण काव्य धारा के रूप में, और दूसरा उनके जो शाखा हुआ वो सगुण काव्य धारा के रूप में दो भागों में विभक्त किया गया। और पुनः निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में विभक्त किया गया, ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं, और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे प्रेम मार्गी शाखा के रूप में जाना जाता है। इसी तरह सगुण काव्य धारा, इनको भी दो भागों में विभक्त किया है। ध्यान देंगे, सगुण काव्य धारा को भी दो इनका भी विभाजन हुआ, इसको भी दो भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से भाग हैं? तो इसमें पहला है राम भक्ति शाखा। ध्यान देंगे इधर, राम भक्ति शाखा, और दूसरा क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस तरह से भक्ति काल का जो है काल विभाजन होता है, जिसमें निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये निर्गुण काव्य धारा क्या है, सगुण काव्य धारा क्या है। तो निर्गुण काव्य धारा, जहाँ पे ये निराकार परम ब्रह्म की उपासना करते थे, क्या करते थे? ये निराकार। तो निर्गुण काव्य धारा में जो भक्त थे, जो कवि थे, इसमें इन्होंने भगवान को निराकार माना, मतलब उनको एक निराकार माना और शून्य में ही आराधना की। तो निर्गुण काव्य धारा जहाँ पर ब्रह्म की क्या है, ब्रह्म को निराकार रूप में माना जाता है और इनकी शून्य में भी आराधना की जाती है। ऐसे भक्ति में क्या होता है, ईश्वर को रंग रूप वेशभूषा गुण से विहीन माना जाता है और वो शून्य में भी इसका आराधना किया जाता है। जैसे कि आपका कबीर का राम, चूंकि कबीरदास जी हैं क्या है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, इसलिए यहाँ पे वो परमात्मा को निराकार मानते थे। निर्गुण काव्य उसको निराकार मानते थे, उसका कोई रंग रूप वेशभूषा नहीं है और वो शून्य में ही इसको आराधना की जाती है। इस तरह से निर्गुण काव्य धारा बोलेंगे तो निराकार, जहाँ पे ब्रह्म की ईश्वर की जो है निराकार के रूप में रंग रूप वेशभूषा जाति से उसको विहीन माना जाता है और शून्य में इसकी आराधना की जाती है, उसको निर्गुण काव्य धारा कहते हैं। ठीक है। और वैसे ही सगुण काव्य धारा, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सगुण मतलब साकार रूप में। सगुण बोलेंगे तो साकार रूप में। इस तरह की जो भक्ति हुआ करती थी, उसमें भक्ति काल में दो विभाजन हुआ, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा में निराकार ब्रह्म की उपासना किया गया और सगुण काव्य धारा में भगवान की क्या है, सगुण रूप में, साकार रूप में उनकी आराधना की गई। इस तरह के भक्ति में, सगुण भक्ति में भगवान को रंग रूप वेशभूषा जाति के रूप में उसको देखा जाता है और उसको साकार रूप में उसका पूजन किया जाता है। जैसे कि तुलसीदास जी के राम, तुलसी के राम, जैसे कि तुलसीदास जी ने भगवान राम को क्या है, साकार रूप में पूजा की, उसकी साकार रूप में उसकी आराधना की। और
देवकी नंदन श्री कृष्ण, जैसे सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की साकार रूप में उसका पूजा किया, तो यहाँ पे सगुण काव्य धारा मतलब साकार रूप में भगवान की आराधना करना ही सगुण भक्ति है। तो इस तरह से भक्ति काल का जो विभाजन हुआ दो रूपों में हुआ, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। उसी तरह निर्गुण काव्य धारा का भी दो भागों में विभक्त किया गया। ज्ञानाश्रय शाखा जो ज्ञान मार्गी शाखा के रूप में जाना जाता है, प्रेमाश्रय शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान, इसमें जो ज्ञान मार्गी शाखा में हुआ करते थे वो ज्ञान को प्राथमिकता दिया करते थे और ज्ञान के मार्ग में चलकर प्रभु की आराधना किया करते थे और भगवान को ज्ञान से ही प्राप्त करना चाहते थे। तो इसमें जो प्रमुख कवि हुए हैं कबीरदास जी हुए हैं, जिनकी रचना है साखी शबद रमैनी। ध्यान देंगे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कबीरदास जी की रचनाएं, इसमें साखी शबद रमैनी। दूसरा कवि है इसमें दादू दयाल, इन्होंने भी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा में अपनी रचनाएं लिखी। तो इसमें इन्होंने अपनी रचना लिखी साखी पद। इनकी रचना क्या है? साखी पद। और रैदास ये भी पद रचना किए हैं। उसी तरह निर्गुण काव्य धारा में प्रेमाश्रय शाखा, इसमें भगवान को एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में इसमें उनकी भक्ति की है, प्रेम के सहारे उन्होंने भगवान की आराधना की है। तो इसमें कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इनकी जो पद्मावत है वो काफी फेमस है। ध्यान देंगे, मलिक मोहम्मद जायसी ये भी निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, प्रेमाश्रय शाखा के, प्रेम मार्गी शाखा के कवि। इनकी जो पद्मावत है वो काफी लोकप्रिय हुआ है। इनकी ये क्वेश्चन ज्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलिक मोहम्मद की पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सगुण काव्य धारा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सगुण काव्य धारा जहाँ पे भगवान की आराधना क्या है सगुण रूप में, साकार रूप में किया जाता है, वहां उसको सगुण काव्य धारा के अंतर्गत, सगुण भक्ति के अंतर्गत लिया जाता है। चलिए इसके भी विभाजन किया गया, इसको भी दो भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से भाग हैं इसके? तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण जो काव्य धारा है उसको भी दो भागों में विभक्त किया गया। तो कौन कौन से धारा है, कौन कौन से भागों में विभक्त किया गया? तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। चलिए, तो राम भक्ति शाखा में क्या होता है? राम भक्ति शाखा में भगवान की जो है आराधना क्या है, साकार रूप में करते हैं। तो इसमें राम भगवान की भक्ति है, जिसमें प्रमुख रूप से इसके भक्त प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस जो है राम भक्ति शाखा कवि हैं, जिन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की है। विनय पत्रिका इन्हीं की रचना है और कवितावली, इसके साथ ही गीतावली का भी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही किया है, जो राम भक्ति शाखा के अग्रणी कवि के रूप में जाना जाता है। दूसरा है नाभादास ने भक्तमाल, इनकी रचना जो है भक्तमाल, इनकी रचना है नाभादास की। इनमें राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हमने ये कवियों के बारे में जाना। और कृष्ण भक्ति, तो यहाँ पे कृष्ण भक्ति में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है साकार रूप में। तो इसमें प्रमुख कवि हैं सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, आपके रसखान भी हैं। इसको मैं आगे और बता रहा हूँ। तो इस तरह से हिंदी साहित्य इतिहास का भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है, विक्रम संवत 1375-1700 तक इनका काल विभाजन होता है। भक्ति काल का जो विभाजन हुआ निर्गुण काव्य धारा के रूप में हुआ और सगुण काव्य धारा के रूप में हुआ। निर्गुण काव्य धारा में भी दो भाग में विभक्त किया गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। इसी तरह सगुण काव्य धारा भी दो भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके आगे मैं कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में और कवियों और उनके रचनाओं के बारे में बता रहा हूँ। चलिए, कृष्ण भक्ति शाखा जिसे हम लोग सगुण काव्य धारा के अंतर्गत, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत कवियों के बारे में जान रहे हैं, रचनाएं के बारे में। तो मैं बता दूं, सूरदास जी ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं वो सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। दूसरा है नंद दास, इनकी जो रचनाएं हैं वो पंचाध्यायी,
और कृष्णदास इनकी रचनाएं पद हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कुंभन दास इनकी जो रचनाएं हो अमर गीत, प्रेम तत्व, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखते रहें। परमानंद दास इनकी जो रचना है ध्रुव चरित, दान लीला। और रहीम जी की जो रचना है रहीम सतसई दोहावली, रसखान की प्रेम वाटिका और मीराबाई, गीत गोविंद की टीका, नरसी का मायरा और मीरा पदावली। इस तरह से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। चलिए भक्ति काल के जो विशेषताएं इसको मैं अगले वीडियो में भक्ति काल की जो विशेषताएं इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें अध्ययन करेंगे भक्ति काल की विशेषताएं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या भक्ति काल की क्या मुख्य बातें हैं, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।